we are going to class 9th, chapter 13, surface area and volume, exercise 13.5। इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले को अगर आप डिराइव अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन या फिर हमारे चैनल्स पे मेंसुरेशन फार्मूला आप सर्च कर सकते हैं। 13.1 एक्सरसाइज के थ्रू पे आप देख सकते हैं फार्मूला को। ओके, तो चलिए अब एक्सरसाइज जो 13.4 तक था वो क्या था, एरिया एंड एरिया से रिलेटेड था। अब क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हम आपको एक ही यहाँ पे एक फार्मूला बता रहे हैं जिससे आप हर एक जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, वॉल्यूम एंड कोन कोई भी हो उसका सिर्फ एक ही फार्मूला होता है। याद रखिएगा, वॉल्यूम के दो फार्मूले नहीं होते, वॉल्यूम का एक ही फार्मूला होता है। सिर्फ नाम अलग होने से फार्मूले चेंज नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। वॉल्यूम का सिर्फ एक ही फार्मूला है, एरिया इनटू हाइट। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। चाहे वो स्फेयर हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो कोन हो, चाहे वो क्यूब हो या क्यूबॉइड हो या कोई एक्सेट्रा कोई भी पॉलीगन हो, अगर आप वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम का एक ही फार्मूला होता है, एरिया में इंटू का आप हाइट का इंटू कर दीजिए। चलिए हम आपको फर्स्ट नंबर में प्रूफ भी करके दिखाएंगे। अब मैच बॉक्स, मैच बॉक्स तो सब जानते हैं, माचिस को बोलते हैं। मेज़र 4 सेंटीमीटर, ये अगर इस फॉर्म पे लिखा होता है तो उससे कहते क्या है। जनरली आपके पेरेंट्स बात करते हैं ना, मैं वहाँ पे ज़मीन लिया हूँ, अरे मेरा ज़मीन 200 बाई 300 का है, बोलते हैं ना 200 बाई 300। तो 200 बाई 300 का मतलब क्या होता है, नहीं बोलते 200 स्क्वायर फीट मेरा ज़मीन है। इसका मीन्स क्या होता है, 200 बाई 300 बोल दिए यानी लेंथ और ब्रीथ बोल रहे हैं वो। अगर 200 स्क्वायर फीट बोल दिए तो इसका मतलब है कि जो आप ज़मीन लिए हैं या लैंड परचेस किए हैं वो आपका स्क्वायर फेस पे है और सभी साइड्स 200-200 हैं। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। वैसे मैच बॉक्स, अब मैच बॉक्स किस फेस पे होता है आप थोड़ा सा गौर करिए। मैच बॉक्स शायद इतना ही बड़ा होता है, इसका साइज़ यही है। सपोज़ इससे बड़ा भी आते हैं, है ना, ये आपका मैच बॉक्स हो गया। क्लियर, यहाँ से आप ड्रा खींचते हैं तो उसमें मैच नीडल्स होते हैं, है ना। वैसे ही आपके यहाँ पे जो लेंथ है, ये जैसे 4 दिया तो 4 लेंथ हो गया, 2.5 ब्रीथ हो गया और हाइट क्या हो गई 1.5। क्लियर, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन सॉल्यूशन से पहले हम यहाँ प्रूव करते हैं कि वॉल्यूम इसका क्या फार्मूला। आप जनरली जानते हैं कि क्यूबॉइड का फार्मूला वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये कहाँ से आया। तो चलिए देखते हैं। ये मैच बॉक्स का बेस देखिए, आप कोई भी फेस ले लीजिए, तो इसका एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो चाहे बेस ले लें, चाहे टॉप ले लें, चाहे साइड ले लें, कोई सा भी आप ले लीजिए। चलिए हम डाउन साइड ही ले लेते हैं। तो डाउन साइड में 4 क्या हो गया आपका लेंथ, 2.5 आपका क्या हो गया ब्रेथ। सो एरिया क्या हुई इसकी, L इंटू बी। चलिए ठीक है, और हमने क्या बताया था, एरिया में हाइट का इंटू कर दिया और हाइट क्या है h। प्रूफ हो गया ना। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन पे, मेजर ऑफ मैच बॉक्स, लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें बात करना है वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सचेस बॉक्स। अगर हम, चलिए पहले एक बॉक्स का तो निकाल लें, फिर हमको 12 बॉक्स का बताना है कितना वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स किस फेस पे है, क्योंकि लेंथ ब्रीथ हाइट है तो श्योर है कि वो क्यूबॉइड होगा। अगर लेंथ एक ही होती तो फिर वो क्या ले लेते हैं हम, क्यूब। तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। चलिए चेंज करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, तो 25/10 इंटू 15/10। क्लियर, सो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। तो सिर्फ 5 और 3 सेप हुए, तो 5 3 ज़ा 15 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों,
क्योंकि वॉल्यूम है। अभी तक हम एरिया फाइंड करते थे तो वहाँ स्क्वायर शो करते थे, अब यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्यूब। अब क्यूब क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 फेस होते हैं, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर, एल का सेंटीमीटर, बी का सेंटीमीटर और हाइट का सेंटीमीटर, तीनों का भी इंटू करिए ना आप, तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, राइट। इसीलिए यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाता है। अब जैसे एरिया फाइंड करते तो उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते थे, क्यों, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ में 2 सेंटीमीटर होंगे, तो दोनों सेंटीमीटर के इंटू करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 12 सच एस बॉक्स, यानी वॉल्यूम ऑफ 12 सच एज बॉक्स, तो 12 में 15 का इंटू कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक। वाटर टैंक तो आप देखे ही होंगे, जैसे सिटी या महानगर या आप नगर पालिका में देखे होंगे, या फिर आपके मतलब आपके ही टाउन पे होंगे, जो बड़े बड़े मतलब टैंक टाइप में बनाते हैं। तो जो बड़े से टैंक बनाते हैं वो किस फेस पे होता है, जनरली आप ऐसे देखे होंगे, वो आपका क्यूबॉइड फेस पे होता है, सॉरी सिलेंडर फेस पे होता है, और ऐसे एक डाउन साइड यहाँ लैंड पे एक मतलब उसके पोल होते हैं चारों साइड से, वो ऐसे होते हैं, राइट, आप देखे ही होंगे। लेकिन ये आपका कौन से फेस पे है, सिलेंडर। लेकिन यहाँ तो क्यूबॉइडल की बात किया गया है, यानी आपका जो टैंक है कुछ इस तरह का टैंक है। ये हो गया टैंक। अब क्योंकि ये आपका सिलेंडर फॉर्म पे है जो आप देखे ही होंगे, लेकिन ये टैंक जो है कुछ इस तरह का टैंक है, और मान लीजिए इसके डाउन साइड में ऐसे ऐसे ये पिलर हैं, ये आपका लैंड हो गया, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए एक नल है, ये नल यहाँ से फिलअप किया जा रहा है, मान लीजिए बोरवेल से फिलअप किया जा रहा है यहाँ से, तो हमें ये बताना है कि कितने लीटर इसमें आएगा। तो लेंथ देख लेते हैं वाटर टैंक का, 6 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर वाइड है, और 4.5 मीटर डीप। डीप मीन्स गहरा, गहरा मीन्स होता है हाइट, भाई कितनी गहराई है, तो गहराई आप इसे नापेंगे ना, ऐसे तो नहीं बोलेंगे अरे बहुत गहरा किसको बोला जाता है, जैसे समुद्र है, ये सी है, अब इसमें कितने वाटर है, तो आप इसमें जैसे नहीं, समुद्र की बात तो छोड़ दीजिए, जनरली मतलब एक पॉन्ड की बात, तालाब की बात करते हैं। बहुत से बच्चे नहाने जाते हैं या डैम में जाते हैं, तो जब वो जंप करते तो नहीं बोलते पानी थोड़ा चेक करो कितना है, तो नीचे तक जाता है कोई भी, और वहाँ जब स्टैंड हो जाता है तो बताता है कि अरे 2-3 है, 2 मेरी हाइट का 2 है, 3 है, तो मतलब वो क्या चेक कर रहा है, हाइट ना चेक कर रहा है। तो डीप को क्या बोलते हैं, हाइट। लेंथ आपका ये है और ब्रेथ ये है। तो अब क्यूबॉइडल वाटर टैंक, which having लेंथ कितना है, 6 मीटर, लॉन्ग लेंथ वही है, ब्रेथ वाइड चौड़ा कितना है, 5 मीटर, एंड डीप मीन्स गहरा 4.5 मीटर। तो क्यूबॉइडल है तो भाई पानी भरना या निकालना वॉल्यूम ही होता है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वाटर टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो 6 इंटू 5 इंटू 4.5, क्लियर। तो 6 इंटू 5 इंटू 45.10 लिख सकते हैं, तो 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 3 5, अब 45 है, 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 130 मीटर क्यूब। अब यह आया आपका वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया कि हाउ मेनी लीटर वाटर कैन यू होल्ड, मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है, तो ठीक है 1 मीटर क्यूब में 1000 है, तो हमारे पास वही बात हो गई ना, वन पेन, ये मान लीजिए पेन है, 1 पेन की कीमत कितनी है 1000, मीटर क्यूब को पेन ही मान लीजिए ना, तो 135 को क्या बोलेंगे, तो 1000 के इंटू कर देंगे, सो 1 मीटर क्यूब कैन होल्ड इक्वल टू 1000 लीटर। सो हमारे पास कितना है 135 मीटर क्यूब कैन होल्ड इक्वल टू 135 इंटू
1000, तो 135 और 000 यहाँ पे लगा दीजिए, ये आपका लीटर कैन होल्ड, मतलब इतना पानी आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए क्यूबॉइडल वीजल, है ना, एक क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइडल फेस पे एक बर्तन है, बर्तन तो आप जानते हैं घर में आप यूज भी करते होंगे, वीजल मीन्स क्या होता है, बर्तन, इज 10 मीटर लॉन्ग, वो जो बर्तन है वीजल है वो 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 8 मीटर वाइड है, वो भी समझ में आ गया, ये लेंथ मिल गया हमको, ब्रेथ मिल गया, हाइट कहाँ पे है भाई, नहीं है हाइट, इस बार हाइट ही गायब हो गई, तो हाउ हाइट, इस बार हाइट हमें फाइंड करनी है, हाउ हाइट मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ ए क्यूबाइड, इसमें ये बोला गया है कि हम उसकी हाइट कितनी ऊंचाई कर दें, कितनी हाइट कर दें कि उसमें, ये जो आप मान लीजिए आपका ये बर्तन है ना, वीजल है, ये बन गया आपका वीजल, मान लीजिए बर्तन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन किया गया है कि 10 मीटर ये लॉन्ग है, ठीक है, 8 मीटर वाइड है, ठीक है, इसकी कितनी हाइट, ये वाली कितनी हाइट हम ऊपर कर दें कि इसके अंदर जब हम लिक्विड, मान लीजिए एक पाइप है, ये नल है यहाँ से, तो इसमें हम लिक्विड भर रहे हैं, लिक्विड कोई सा भी ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लिए क्लोरीन, ठीक है, अब क्लोरीन हम इसमें भर रहे हैं, अब भरने में ये बोला गया कि क्लोरीन जब हम भरे तो इसके अंदर कितना आया, 380 क्यूब मीटर, यानी 380 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मीन्स होता है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम की बात हो रही है, तो मतलब क्लोरीन कितना फिलअप हो गया, 380, तो ये तो हो गया वॉल्यूम, तो चलिए सॉल्व करते हैं, यानी हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वीजल, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब मान लीजिए हम क्लोरीन की बात करें, लेकिन आप नोट मत करिएगा, लिक्विड लिख सकते हैं यहाँ पे हम 380, तो 380 ये वैल्यू है वॉल्यूम की, लेंथ क्या है 10 मीटर, ब्रीथ 8 एंड हाइट यही फाइंड करनी है हमें, तो चलिए एच को स्टॉप करते हैं और मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी वो कैंसिल होना है कुछ, तो 380 और 10 और 8 डाउन साइड आ जाएगा, ओके, तो 0 से ये 0 कैंसिल, 8 4 जा 32, 6 रिमाइंडर 0.75, तो हाइट कितनी हो गई 4.75 मीटर, हमें इतनी हाइट करनी पड़ेगी, ये आंसर हो गया आपका, क्लियर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं h इक्वल टू 4.75 मीटर हाइट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट, यानी हमें एक क्यूबॉइडल फेस पे क्या करना है, गड्ढे खोदने हैं, ठीक है, क्यूबॉइड फेस पे, माफ़ कीजिएगा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो गई और उसके फैमिली का पता नहीं चलता, ऐसे केसेस होते हैं, अब उसे दफनाना हो अगर ज़मीन पे, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उससे पहले डिगिंग करते हैं ना, मतलब क्या करते हैं, उसे डिगिंग करते हैं, खुदाई करवाते हैं, तो खुदाई तो क्यूबॉइड फेस पे ही होगी ना, क्योंकि किसी बॉडी को अगर हम करें तो खुदाई तो करना ही पड़ेगा, तो जनरली मान लीजिए ये एक क्यूबॉइड फेस पे है, ये हमने इसका लेंथ थोड़ा वो कर दिया, मतलब रेक्टेंगल, इसमें लेंथ ज़्यादा हमने लिया और ब्रेथ ये कर दिया, मान लीजिए ये ऐसे ही खुदाई करनी पड़ती है, ये सब मान लीजिए दीवार वाल हैं, चारों साइड वाल हैं, ये मान लीजिए वाल हैं, ये अगर हम ऐसे ऐसे ले लें, है ना, ऐसे ऐसे सही वाल हैं, तो ये हुआ होल, तो इसमें ये दिया गया है कि 8 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर लॉन्ग, और किसी की भी हाइट 5 या 6 होती है समथिंग अप्रोक्सली, और कोई 6 फीट्स या मैक्स 7, तो बहुत मुश्किल से ही ऐसे मैन मिलते हैं ना, वो मैन तो बहुत कम पॉसिबल ही नहीं है, जब मैन ही इतना, तो मैन हो भी सकते हैं जनरली, देखते हैं 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप, अभी हमने बात की, यानी 3 मीटर हाइट की बात है, एट द रेट ऑफ, अब जो खुदाई करने वाला है वो बोलता है कि मैं 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब लूँगा,
तो चलिए पहले वॉल्यूम तो निकाल लें, फिर उसका हिसाब करेंगे कितने रुपए आपको देना है भाई, है ना। तो सॉल्यूशन, हमेशा जब सॉल्यूशन करें तो किसके बारे में आप कर रहे हैं वो ज़रूर लिख लें, है ना। क्यूबॉइडल पिट क्या क्या है, लेंथ है हमारे पास 8 मीटर, ब्रीथ 6 मीटर, एंड हाइट या डीप भी बोल सकते हैं आप, हाइट और डीप 3 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ digging cuboidal pit, length into breadth into height, length 8 meter, breadth 6 and height 3। सो इंटू करने पे कितना आ जाएगा 144 मीटर क्यूब। अब जिसने खुदाई किया वो कितना किया 144 मीटर क्यूब। अब देखिए 144 मीटर क्यूब उसने खुदाई किया। अब 1 मीटर क्यूब का चार्ज कितना मांग रहा है 30। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ डिगिंग इक्वल टू जो 30 में 144 का इंटू कर देते हैं, कितना आ जाएगा 4320 रुपीज़। ये आंसर हुआ, कितना हुआ 4320 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडिकल टैंक 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने हाइट फाइंड किया था, है ना, कितने हाइट तक, मतलब लिक्विड वाला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कैपेसिटी 15,000 की है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ टैंक। देखिए उसमें हाइट फाइंड करना था, इसमें हमें ब्रेथ फाइंड करना है। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ, ये देखिए दोनों दे दिए, वही क्वेश्चन हो गया ना ये। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। भाई हमें दिया क्या है, कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, कितना है 50,000 लीटर। अब कैपेसिटी हो या कुछ भी हो, उसके अंदर फिलअप है या पूरी तरह से भरा हुआ है, हाफ है या नहीं भरा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है वॉल्यूम, चाहे हो भरा हो, हाफ हो, 1/4 हो, कुछ भी हो, वॉल्यूम क्यूबॉइडल टैंक कितना है 50,000। क्यूबॉइडल ऑफ टैंक L इंटू बी इंटू एच 50,000। भाई लेंथ कितना है, फर्स्ट देखिए लेंथ दिया है तो फर्स्ट लेंथ का होगा, तो 2.5 मीटर लेंथ। ब्रीथ 10, सॉरी यहाँ पे डीप लिखा हुआ है क्वेश्चन पे, डीप मीन्स हाइट हो गया, क्योंकि ब्रीथ तो फाइंड करना है ना हमें, ये ब्रीथ, तो ब्रीथ ये हो गया, और हाइट हमें 10 दिया हुआ है, 10 मीटर। चलिए, और ये क्या लिखा है, गौर से देखिएगा, लीटर है, तो क्या मीटर और लीटर सॉल्व हो सकते हैं, नो, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसे हमें बनाना ही पड़ेगा। अब इसके लिए आप थोड़ा सा गौर करिए, क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हमने सॉल्व किया है, यहाँ पे साफ सब यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन लास्ट पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यहाँ पे लिखा है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, यानी 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर, क्योंकि भाई हमें तो लीटर में दिया है और ये सभी मीटर में है, तो कैसे सॉल्व कर दें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे, तो किस में बन जाएगा, मीटर में मीटर क्यूब में बन जाएगा। तो ये 000 आपका कैंसिल हुआ, तो कितना आ गया 50, और जो लीटर था वो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप साइड में कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू
1000 लीटर। क्लियर। चलिए 2.5 को अब चेंज करते हैं, तो 25/10 इंटू बी इंटू एच। इंटू एक ऐसा साइन होता है, याद रखिएगा, जो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कट करता है दूसरे के। 10 से 10 कैंसिल, बी को स्टॉप करिए, 25 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 25 2 जा आपका क्या आ गया 2 मीटर। तो ब्रीथ कितना हुआ, सो ब्रीथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 2 मीटर। ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन 4000। मान लीजिए एक गांव में 4000 पीपल्स रहते हैं, ठीक है। रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। अब एक व्यक्ति एक दिन में 150 लीटर पानी को यूज़ करता है, मतलब उनको 150 लीटर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मान लीजिए फैमिली हो या कोई एक व्यक्ति, एक पर्सन मान लीजिए, ठीक है। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20/15/6। ये टंकी का कैपेसिटी है, ठीक है, मतलब लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। फॉर, तो चलिए, फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। मतलब कब, मतलब कि कितने दिन वो टैंक चलेगा, ये पूछा जा रहा है। और टंकी कैपेसिटी ये है। तो चलिए पहले वॉल्यूम ही फाइंड कर लेते हैं टंकी का, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे पहले लिखते हैं वाटर टैंक ऑफ विलेज, ठीक है, वाटर टैंक ऑफ विलेज। सो लेंथ 20 मीटर, ब्रीथ 15 मीटर एंड हाइट 6 मीटर। तो चलिए पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं कि कितना कैपेसिटी है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, कितना पानी आता है उसमें, तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है 20, ब्रीथ 15 इंटू 6। तो 15 6 जा 90 और 92 जा 180, और एक ज़ीरो आपका ये हो गया है ना। 15 6 जा 90 और 19 2 जा हमने किया था ना, एक ज़ीरो और था, तो ये हो गया आपका मीटर क्यूब। ये है मतलब उस वाटर टैंक की कैपेसिटी, ठीक है। और किस में है, मीटर में है। लेकिन ये व्यक्ति कितना यूज़ करता है, लीटर। और अभी हमने बताया ना आपको 5th नंबर में क्या बताए थे, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अभी हमने बात की थी। तो पहले इसे तो चेंज करें, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले चेंज करते हैं मीटर, चेंज इन मीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 150 जो लीटर यूज़ करते हैं उसको चेंज करते हैं मीटर में, तो 1000 का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक व्यक्ति का हो जाएगा। भाई ये 150 लीटर यूज़ करता है ना, कौन, एक व्यक्ति का। तो अगर हम 4000 की बात कर दें, एक ही साथ सॉल्व कर लेते, क्यों अलग अलग करें। तो 4000 पॉपुलेशन, ये पीपल्स की बात कर देते हैं, पीपल्स है ना। यूज़ वाटर 4000 पीपल, तो इसे ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। यूज़ वाटर 4000 पीपल, तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। और चेंज इन मीटर भी हो जाएगा साथ में। तो मीटर हो गया चेंज एक व्यक्ति का, और इंटू 4000 का अलग से कर दीजिए, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा आंसर। तो इसे कैंसिल करते हैं, तो ये 000 आपका कैंसिल हो गया। और 15 4 जा 60, 10 एक और है, तो 600 मीटर क्यूब। अब इतना मतलब 600 मीटर क्यूब वो एक दिन में यूज़ करते हैं। यूज़ वाटर 4000 पीपल इन 1 डे। ये 1 डे का यूज है, ठीक है। तो देखते हैं भाई कितने दिन चलता है। और पानी हमारे पास कितना है 18,000, तो डे,
सो डेज इक्वल टू, ऐसे भी आप समझ गए होंगे भाई, आपके पास इतना पानी है, आपने एक दिन में इतना यूज़ किया तो कितने दिन चलेगा, तो डिवाइड ही करेंगे ना। तो आप क्या करेंगे, 1800 में से 600 को माइनस कर दीजिए, 16 3 जा 100, तो कितने दिन आपका पानी यूज हो रहा है, चल रहा है, डेज इक्वल टू 3 डेज। सो यहाँ पे लिख लीजिए 3 days will the water of this tank last, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए गोडाउन मेजर 60 by 25 by 10, इतने का एक गोडाउन है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, वुडन क्रेट्स मतलब लकड़ी के गुटके या कुछ भी हो सकते हैं, ईच मेजरिंग, और ये आपका वुडन क्रेट्स का है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, दैट कैन बी स्टोरेज इन गोडाउन, तो गोडाउन में इस वुडन क्रेट्स को कितने रहे। चलिए इससे हट के एक क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का आपके पास एक रूम है, 10 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए समझिए 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसकी ब्रेथ कितनी है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, 6, चलिए लेंथ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 60 सेंटीमीटर सपोज, ठीक है, समझिएगा। और 30 सेंटीमीटर का मान लीजिए ब्रेथ है, ठीक है। हाइट हम बाद में बताएंगे, आप सिर्फ इतना ही समझिए, ठीक है, क्लियर। अब मान ये आपका घर का कोई जगह है जो 60 by 30 का है, समझ में आ गया होगा भाई। अब मान लीजिए हम 1 kg स्वीट का डब्बा आपको देते हैं, बोलते हैं कि आप उसी जगह पे इसको रख दीजिए, और आपका स्वीट का डब्बा जो है वो एग्जैक्ट उतना ही है जितना उसका रूम है, 60 सेंटीमीटर का ही, ये मान लीजिए स्वीट का एक बॉक्स है, वो भी 60 सेंटीमीटर का है और 30 का ब्रेथ भी है, ठीक है। अब मान लीजिए अब हम बोल दिए कि उस जगह में आपके कमरे में जो है वो जो हाइट है वो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए आपके जो स्वीट का बॉक्स है वो 5 सेंटीमीटर हाइट है उसकी, भाई मिठाई का डब्बा ऊपर तो उठेगा ना, चिपका तो नहीं होगा, तो थोड़ा उठेगा, जिसमें स्वीट भी रहेंगे, स्वीट कम से कम नहीं तो 2 से 3 मीटर के तो एक पीस होते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 या 5 सेंटीमीटर समथिंग मान लीजिए, तो 5 सेंटीमीटर का बॉक्स हो गया। तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का बॉक्स है। अब आप ही बताइए, ये आपकी हाइट है, जो जगह है आपकी जगह है वो 10 सेंटीमीटर है, तो कितने बॉक्स आएंगे इसमें मिठाई के, तो एग्जैक्ट आप बोलेंगे सर 2 ही आएंगे, क्यों, 5 सेंटीमीटर में एक बॉक्स हो जाएगा और एक 5 सेंटीमीटर में एक बॉक्स हो जाएगा। तो कैसे आप मालूम हुआ, हमारी हाइट कितनी है 10 और हमारे बॉक्स की हाइट कितनी है 5, तो हमने क्या किया, डिवाइड किया ना। अगर लेंथ ब्रेथ भी अलग होंगे तो लेंथ ब्रेथ और हाइट लगा के भी हम लेंथ ब्रेथ और हाइट का ही इंटू करेंगे और डिवाइड करेंगे, इसीलिए इसमें सॉल्यूशन में आपका डिवाइड होता है, ये बात याद रखिएगा। अब आप सोचते हैं सॉल्यूशन कर लेते हैं, डिवाइड क्यों करते हैं, तो डिवाइड इस वजह से होता है जो हमने अभी आपको एक एग्जांपल दिया। तो चलिए फर्स्ट चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, लेंथ ब्रेथ और हाइट। सो लेंथ 60 by 25 by 10, सो इंटू करने में, क्योंकि ये मीटर क्यूब होगा तो इंटू करने में कितना आ गया 15,000 मीटर क्यूब। अब बात करते हैं वुडन क्रेट्स की, वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स, तो इसका L इंटू बी इंटू एच, L कितना है 1.5 मीटर, ब्रेथ टू 1.25 और हाइट 1.5 मीटर क्यूब। चलिए इंटू करने पे आया 0.9375 मीटर क्यूब। इंटू तो आप कर सकते हैं, ये पॉइंट चेंज करके भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो हम बताने वाले हैं, जो यहाँ पे हमने बताया। तो कितने उसके अंदर गोडाउन में स्पेस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिवाइड करेंगे, जो अभी हमने आपको क्लियर किया।
तो बॉक्स को हमको जानना है नंबर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, ठीक है, क्रेट्स विच कैन स्टोर्ड इन गोडाउन। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो चाहें तो आप लिख सकते हैं एक बार, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिवाइड 15,000 अपॉन 0.9375। पॉइंट आप हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12340 हो जाएंगे। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 9375 इंटू, क्योंकि ऊपर चले जाएंगे ये 40 हो गए, ठीक है। अब जब इसमें इंटू करके हम डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट कितना आ जाएगा, 16,000 ये क्या हो गया, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, मतलब हम 16,000 क्रेट्स रख सकते हैं वहाँ पे। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। एक सॉलिड क्यूब है, क्यूब में तो मालूम होगा कि सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें आपका 12 सेंटीमीटर, कट इंटू 8 क्यूब इज इक्वल वॉल्यूम। अब इसे हम ऐसे कट करना है 8 क्यूब में, ठीक है। मान लीजिए 1 क्यूब हुआ, 8 क्यूब में कट करना है। यह हमने कट कर दिया, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम, तो श्योर है कि इनके सभी के वॉल्यूम्स एक सेम ही होंगे, अलग अलग नहीं कि छोटा काट दें इसे बड़ा, नहीं, इक्वल होनी चाहिए। तो हमें फाइंड करना व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। तो चलिए हमें फाइंड, इसका तो 12 है, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि इसका साइड क्या होगा। अब देखिए, इसे सॉल्व करने से पहले एक बात हम बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन में अगर आपके चाहे वो सेम ही नाम क्यों ना हो, अगर दो नाम आ गए और वॉल्यूम का क्वेश्चन है तो दोनों को आप आमने सामने कर दीजिए, आपको 100% उसका आंसर सही मिलेगा। कहने का मीन्स है, देखिए क्यूब को हमने तोड़ा, एक नया क्यूब आ रहा है। अगर क्यूब को हमने तोड़ा और क्यूबॉइड बन रहा है, यह आपके पास सिलेंडर है और कोन अगर है, तो आप इसे आमने सामने करके सॉल्व करिए, 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। कहने का मीन्स ये है कि वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि वॉल्यूम आप पढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर दीजिए इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, अलग क्यूब है ये, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो फार्मूला तो वही है ए क्यूब, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ये न्यू क्यूब कितने हैं, 8 न्यू क्यूब, 8 है ना, ये दिया हुआ है आपका 8, तो 8 इंटू, इसे A2 क्यूब लिख लेते हैं, इसे A1 क्यूब। तो A1 की वैल्यू तो 12 दी हुई है, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, और A क्यूब को आप स्टॉप कर दीजिए, 8 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, राइट। सो अब हमें ए चाहिए, साइड चाहिए, तो क्यूब को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो रूट में आ जाएगा। तो यहाँ 3, अब देखिए यहाँ 6 है, क्या 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 12 है तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। देखिए 1 2 एंड 3 है ना, 3 पेयर, 1 2 और ये 3, मतलब 2 का भी पेयर बन रहा है और 3 का भी पेयर बन रहा है। तो A2 इक्वल टू कितना हो गया, 6। ये हुआ साइड, हो गया ना, न्यू क्यूब का साइड। जो न्यू क्यूब छोटे छोटे हैं उनके साइड हो गए, यहाँ लिख सकते हैं न्यू साइड ऑफ न्यू क्यूब 6 सेंटी। अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्वेश्चन में और कुछ बोला गया है। आल्सो फाइंड द रेशियो, रेशियो करना है किसका, देयर सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए रेशियो कर देते हैं, दो हमारे पास हैं, तो रेशियो इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया फार्मूला तो आप जानते हैं 6a² होता है, तो 6 इंटू a² और इसका भी आपका 6a² ही होगा। 6 से 6 कैंसिल, ए की वैल्यू आपका 12 था तो 12 इंटू 12 और न्यू क्यूब का यहाँ पे लेंथ कितना है 6, तो 6 इंटू 6, सो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 अपॉन 1, तो रेशियो क्या आ गया 4:1, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर, ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और 9 से बेस्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज पे कोई नहीं हो सकता, जो माइंडेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो इन्हें अपने साइंस के लॉजिक से अगर पढ़ना चाहें तो। कैसे, ध्यान समझिएगा। ए रिवर 3 मीटर डीप, मान लीजिए एक रिवर है, ध्यान समझिएगा, एक लॉजिक के समझा रहे हैं। ये डीप है मान लीजिए, ठीक है, मतलब इसकी हाइट जो है वो 3 मीटर है, मान लीजिए ये हाइट है सपोज 3 मीटर, ठीक है। अब 40 मीटर वाइड है, तो 40 मीटर अगर ध्यान समझें तो 40 मीटर जो फुटबॉल का ग्राउंड होता है, वो जहाँ से फुटबॉल का स्टार्ट करते हैं, पोल का एक छोर से एक छोर 100 मीटर होता है। तो मान लीजिए ये सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस 50 मीटर होता है, तो लगभग मान लीजिए वो नदी इतने ही डिस्टेंस पे है। ओके, तो इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यही आपका वो हो गया, और ये वाटर इस तरह से फ्लो हो रही है, ये मान लीजिए फ्लो हो रही है, ठीक है। और इस वाटर की जो स्पीड है वो कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब ये नदी, ये मान लीजिए सी है, यहाँ पे सी है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए गंगा नदी है, गंगा नदी कोलकाता में ग्वारी घाट में जाके खंभात की खाड़ी जिसको बोलते हैं बंगाल में गिरी हुई है, मतलब वहाँ जाके संगम होती है ना। तो ये वाटर जब ऐसे करके समुद्र में गिरती है तो क्या पूरी नदी का एरिया लेके जाती है? नहीं, उसका एक फेस होता है, और आप देखे होंगे कि वो जब आती है तो कुछ इस तरह का फेस बनती है, राइट। तो ये ऐसे वाटर आती है, तो यहाँ पे जो उन्होंने एरिया बनाया, मतलब वाटर के थ्रू पे जो ये एरिया बना, एक सर्कुलर फोर्स पे बना, यही कहलाता है आपका वॉल्यूम, और इसी का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। अब इसकी स्पीड के साथ हमें इसका लेंथ और ब्रेथ और हाइट भी चेक करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे बी, ब्रेथ, क्योंकि सबसे पहले डीप भी दिया है, तो ब्रेथ ही लिख लेते हैं पहले। ब्रेथ 40 मीटर, डीप और हाइट, उसे हाइट बोलते हैं, h = 3 मीटर। ओके, स्पीड कितनी है, जिसको हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ये स्पीड लिख सकते हो। स्पीड क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस होता है, याद रखिएगा, कि स्पीड अल्टरनेट चेंज होती रहती है और वेलोसिटी एक समान होती है, यूनिफॉर्म पे होती है, ये बात याद रखिएगा। ये दोनों में डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही है। सो वेलोसिटी हम देंगे, क्योंकि भाई हम थोड़ी हैं कि हम बाइक लिए और बोल दिए चलो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, 80 की भगाओ, तो थोड़ा सा, तो 80 की भगा दिए, बोल दे अरे थोड़ा धीरे चलो, तो भाई धीरे चलने लग गए, फिर बोले 100 की स्पीड भगा, मज़ा नहीं आ रहा, तो 100 की स्पीड में आ गए। अब रिवर थोड़ी ऐसा होता है, रिवर की जो स्पीड है वो एक ही रहेगी, इसलिए यहाँ वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ आंसर हमें मिनट में चाहिए, तो इसे हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब देखिए किलोमीटर तो मीटर में बदलेंगे, तो 1 किलोमीटर = 1000 मीटर, 1 आवर = क्योंकि भाई मीटर पर सेकेंड होता है ना, तो मिनट में अगर चेंज करना है तो 1 आवर को हम मिनट में चेंज करें तो क्या कर देंगे 60, राइट। सो 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, यानी यहाँ आ गया 100/3 मीटर। ध्यान समझिए, किलोमीटर मीटर, चलिए लिख देते हैं,
पर मिनट्स। ठीक है, ये हो गया। अब हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट ऑफ द रिवर, क्योंकि रिवर से आउट हो रहा है वो, आउट ऑफ द रिवर पर मिनट, क्योंकि हमको मिनट में चेक करना है, इक्वल टू ब्रीथ इनटू हाइट, जैसे हमने बताया था। ठीक है, ब्रीथ इनटू हाइट इनटू उसका स्पीड, तो ये हो गया आपका भी। तो ब्रीथ कितना था 40 है, यहाँ पे 40 है, हाइट 3 है, और अभी हमने स्पीड फाइंड किया क्या 100/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 100 में 40 के इंटू करेंगे तो 4000, ये आ गया आपका मीटर क्यूब। ये आपका आंसर हुआ। तो उसका कितने इस मतलब वॉल्यूम शो करेगी 4000 मीटर क्यूब। तो ये हुआ पर मिनट का, यानी 1 मिनट में कितना पानी फ्लो होगा 4000 मीटर क्यूब। इसमें से जो डाउन साइड होगा वो कितना एरिया बनाएगी 4000 मीटर क्यूब का। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।